सिस्टर व्लॉग। माय नेम इज़ तनीषा एंड आयुषी अभी यहाँ पे है नहीं क्योंकि वो गई हुई है ऑफिस। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं ये व्लॉग अकेले स्टार्ट करती हूँ एंड इसके पीछे एक रीज़न है, तो वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि वो क्या रीज़न है। सो एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि हमारा ब्लॉग बहुत दिनों से आया नहीं है। हम बीच में थोड़ा बहुत बिज़ी हो गए थे, इसलिए हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। हम कहीं बाहर जा नहीं पाए थे, इसलिए हमारा ब्लॉग आ नहीं पाया था। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब ब्लॉग आते रहेंगे। तो आज है 29 जुलाई और आज है आयुषी की बर्थडे ईव। तो यस, आयुषी का कल बर्थडे है, इसलिए थोड़ी बहुत प्लानिंग में मैं बिज़ी भी थी इसके बर्थडे गिफ्ट्स को लेकर। तो इस बार मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, इसको क्या गिफ्ट दूं, कैसे दूं, क्योंकि हमेशा हर साल एक एक गिफ्ट देती थी। तो इस बार मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। इस बार मैंने सोचा था कि मैं कुछ इसको डिफरेंट वे में करती हूँ। तो हाँ, इस बार मैंने फिर ये सोचा कि इस बार मैं इसका एक्चुअली ये 23rd बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं इसको 23 गिफ्ट्स देती हूँ। Oh my God! Wow! तो हाँ, तो अब 23 गिफ्ट्स में इसको क्या क्या मैं दूँ, इसके लिए मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। क्योंकि ये ना थोड़ी चूज़ी है, इसको चीज़ें एकदम से अच्छी नहीं लगती हैं, इसको पसंद नहीं आती हैं एकदम से चीज़ें। तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूज थी मैं कि इसको क्या अच्छा लगेगा क्या ना लगेगा, तो ऐसे क्या दूँ। और 23 गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं यार, तो वो सोचना पड़ता है कि क्या क्या दें। बट कोई नहीं, मैंने वो सब अरेंज किया और गिफ्ट की शॉपिंग तो मैंने कर ली है। इसके सारे गिफ्ट्स मैं कुछ दिन पहले ले आई थी, जब ये ऑफिस गई थी मैं तभी गई थी लेने, ताकि इसको पता ना चल पाए कि मैं इसके लिए कुछ ऐसे प्लानिंग कर रही हूँ। तो बर्थडे गिफ्ट तो मैं ले आई थी। हाँ सॉरी, उसके लिए मैं शूट नहीं कर पाई बाहर, क्योंकि वो चांस ही नहीं मिला मुझे शूट करने का। तो जल्दी जल्दी मैं गई, मैंने शॉपिंग की और मैं सब लेकर आई। तब भी सिर्फ 17 या 18 गिफ्ट्स हुए थे जो मैंने शॉपिंग की थी। तो अभी 2-3 दिन में मैंने फटाफट जो सामान नहीं ला पाई थी मैं वो लेकर आई हूँ। और या आई होप उसको पसंद आए ये सब। तो हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं ये व्लॉग अकेले मैंने क्यों स्टार्ट किया। ये मैंने व्लॉग अकेले इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आयुषी अभी गई हुई है ऑफिस और मेरे को उसको ना सारे गिफ्ट्स देना था। एक्चुअली एक गिफ्ट है जो मैं उसको कल दे चुकी हूँ, वो उसकी ड्रेस है। तो वो एक्चुअली कल जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, उसको टॉप या कुछ चाहिए था, तो उसके लिए वो शॉपिंग करने जा रही थी और मैं उसके लिए ऑलरेडी वो ले चुकी थी। तो अब वो जाती, वो एक और टॉप ले लेती तो उसको कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं ले चुकी थी ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि अब इसको ये बताना ही मुझे पड़ेगा। तो कल मैंने उसको वो बता दिया कि मैं उसके लिए टॉप लाई हूँ। बाकी कोई भी गिफ्ट के बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तो उसको अभी तक यही लग रहा है कि वो एक गिफ्ट ही मैंने उसको दिया है और उसका गिफ्ट हो गया है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका अभी कोई कुछ भी उसको आइडिया नहीं है इस बारे में। तो अभी वो ऑफिस गई हुई है और मुझे उसे आज ही ये सारे गिफ्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि 9-10 बजे तक हम आज बाहर चले जाएंगे, उसके बाद हम 1 या 2 बजे तक घर आएंगे। तो उसके बाद आकर सो जाएंगे एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको निकलना भी है, तो उसमें मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको अभी दे देती हूँ। ये ऑफिस से अभी 5 या 6 बजे तक आ जाएगी, तब तक मैं इसके सारे गिफ्ट पूरे अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। और यस, इसको तब इसका सरप्राइज़ मिलेगा और तब इसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या इसका रिएक्शन होता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं ब्लॉग पहले स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें जो आपको ये सब बतानी थी वो बता देती हूँ। तो अब जब वो आएगी ऑफिस से तो तब मैं उसका रिएक्शन आपको दिखाऊंगी कि वो क्या रिएक्ट करती है इतने सारे गिफ्ट्स देख के। और उसके बाद में आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। फिर तो मैं ऑफ कोर्स आयुषी के साथ ही व्लॉग पूरा कंटिन्यू करूँगी, बट अभी हाँ, मुझे ये अकेले करना पड़ गया। तो तब तक के लिए वेट करिए और फिर आगे की जो भी हमारी जर्नी, जहाँ भी हम जाते हैं, जैसे भी हम सेलिब्रेट करते हैं उसका बर्थडे, वो सब हम आपको दिखाते हैं। ये तो क्या है भाई? इतने सारे? तो बहुत सारे हैं। ले लो ये तो बहुत सारे हैं। ले आकर दे दो कोई।
ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी फ्रेंड आ गई है अंशिका, इसको तो आप जानते ही हो, व्यंजन याद है ना। तो आ गई है हमारे बिजनेस में मेरा गिफ्ट लेकर एक और। बाकी दीदी ने मुझे 23 गिफ्ट दिए एंड दैट वाज मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था। वो मेरे को मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं, ये रोने लग रही है। और बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट थे। आई डोंट नो कि मेरे रिएक्शन कैप्चर हुए कि मैं रिएक्ट ज़्यादा कर नहीं पाती है चीज़ों पर, बट या आई लव इट। एंड अभी ये मेरा गिफ्ट लेकर आई है, देखते हैं क्या लाई है। एक्शन गाइस, ओ ये मेरे लिए ड्रेस लाई है। नाइस, उसको देख प्रीटी ड्रेस राइट। उसको देख इसका दिन है। गाइस ये भी बहुत सुंदर है, इसका कलर बहुत ही डिफरेंट है और स्टाइल भी मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू अंशिका, व्यंजन पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देना। और ये मेरे लिए एक और गिफ्ट लाई है जिसकी वैल्यू इक्वल टू, मैं बताती हूँ किससे, इसकी वैल्यू इक्वल टू इससे है। इससे भी नहीं है, ये भी 20 रुपए की है एटलीस्ट। ये भी 20 रुपए की है। ये गिफ्ट कार्ड है जिसमें पैसे नहीं है, वो मुझे खुद दिलवाने हैं H&M का। तो देखते हैं इसमें कब डलते हैं पैसे और कब आता है सामान। हम मिलते हैं शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में। Let's meet you soon। तो गाइज़ ऑलमोस्ट 9:30 हो गया है और हम पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो अभी हम दोनों बाहर चले गए थे कुछ काम से, तो वहाँ पे हम इतने ज़्यादा लेट हो गए कि 9:30 हो गया। तो जल्दी जल्दी आके फिर अब हमने ड्रेसेस पहनी है और मेकअप किया है थोड़ा सा, और अब हम जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं और तैयार होके जा रहे हैं। और आयुषी को आप देख सकते हो, आयुषी ये है, वो भी जल्दी जल्दी रेडी हो रही है अभी, क्योंकि हमने डाइन आउट से जो टेबल बुक कराया था उसका टाइमिंग 10 बजे का हमने किया था बुक, तो 10 बजे तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी से रेडी हों और जल्दी जल्दी हम पहुंचे वहाँ पे। तो अब आगे का हम आपको वहाँ पे पहुँच के बताते हैं। That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. बहुत तुझे मेरी गलियां पसंद तेरे साथ मैं दुनिया।
बर्थडे टू यू। सुबह सुबह देखो केक कट रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 4 बजे।